नमस्कार, मैं सरिता शर्मा। आप देख रहे हैं दैनिक खबर शेखावाटी न्यूज, जहां आपको मिलती है आपके इलाके की सबसे भरोसेमंद व ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य खबर के साथ। नमस्कार साथियों, खबर राजस्थान के भरतपुर जिले से है, जहां सरकारी दावों के बीच हकीकत कुछ और ही है। भरतपुर के एक स्कूल में बच्चे आज भी खुले आसमान के नीचे शिक्षा पाने को मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों? राजस्थान सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अनिल सिकरवार की ये खास। गरीबों के बच्चों के साथ जो शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो तस्वीर ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो तस्वीरें, आप देखकर हैरान हो जाओगे इन तस्वीरों को। जो यहाँ पर जो हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनका गृह जिला है भरतपुर, वहीं से करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है तहसील रुदावल का एक गाँव है राजपुरा, जहाँ पर एक विद्यालय की जो तस्वीर है वो आप देखकर चौंक जाओगे। आप तो सोचने पर हैरान हो जाओगे कि एक ही भवन जो विद्यालय में एक कमरा है और 8 क्लास हैं। किस प्रकार आपको पता है कि सरकारी विद्यालयों में ज़्यादा तरह से गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा कि किस प्रकार यहाँ पर जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्लास है, जो रूम बना हुआ है, यहाँ पर एक ही भवन है और इसमें 8 क्लास चलती है। आप देख सकते हो शिक्षा किस प्रकार यहाँ पर शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है सही ढंग से। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो तस्वीर है, इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, बेटा कौन सी क्लास है ये? 4 क्लास है। आप देख सकते हो जो खुले आसमान में जो क्लासें चल रही है, किस प्रकार एक ही जगह पर क्लासें चल रही है। ये 4th क्लास है और मेरे बगल में जस्ट बैठे हुए। बेटा कौन सी क्लास है ये? 7। आप देख सकते हो यहाँ पर 7th क्लास चल रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बेटा कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास में? 4 में। आप देख सकते हो 3 क्लास खुले आसमान में चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो और भी इसमें अटैचमेंट क्लास है यहाँ पर सर है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की व्यवस्था है। जो खुले आसमान में यहाँ पर जो आप देख सकते हो झालावाड़ में बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद में यहाँ पर जो एक ही भवन है। और जी सर, क्या नाम है आपका? सर भानु प्रताप सिंह परमार। भानु प्रताप जी, यहाँ पर कैसे संभव होता है शिक्षा? आप देख रहे हो एक ही रूम है, यहाँ पर भवन बना हुआ है। सर एक ही रूम है, लेकिन ऐसे ही करते हैं, अलग अलग कंबाइन। कुछ क्लासें भीतर कंबाइन बैठती हैं सर, यहाँ पे जैसे 1, 2, 3 अंदर कंबाइंड है। 7वीं 8वीं क्लास इधर बैठा देते हैं, एक उधर मुंह करके, किसी क्लास का इधर मुंह करके, क्योंकि उधर यहाँ पे ये पहले बना हुआ था, इसको जर्जर था तो डैमेज था, उसको हटा दिया, जमीन दोज करा दिया इसको। अभी इसके लिए बजट सैंक्शन हुआ नहीं है। करीब आपने शासन प्रशासन को अवगत कराया? हाँ, सबको पता है सर। जो HM साहब है हमारे जगन जी, सबको टाइम पे जैसे भी सूचना पहुंचा देते हैं ऊपर, सबको पता है। आप देख सकते हो सरकार जागती तो है, जो कुंभकर्ण की नींद जो सो जाती है सरकार वो जागती है, लेकिन जागती कब है? जब बड़ा हादसा हो जाता है। आप देख सकते हो खुले आसमान में यहाँ पर किस प्रकार का जो माहौल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको कैसे शिक्षा मिल पाएगी। हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ के जो HM है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि क्या व्यवस्था है विद्यालय की मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे क्या व्यवस्था है और क्या यहाँ पर शिक्षा संभव है। जो गरीब बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किस कारण किया जा रहा है, किन की कमी से किया जा रहा है, सब कुछ जानना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे HM साहब हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर जगन सिंह है। जगन सिंह जी, आप यहाँ पर जो एक रूम है और जब बरसातें होती है तो शिक्षा बच्चों को पाना कैसे संभव हो पाता है? सर ये तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और सभी को जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहूँगा कि अब बरसात का मौसम भी चल रहा है। ऐसे में हमारी 8 क्लास हैं, उनको चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक कमरे में 8 क्लासें संचालित नहीं हो पाती हैं, ये आप सब जानते हैं। हमने देखा है यहाँ पर जो जल व्यवस्था है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, एक ड्राम भर रखा है, कैसे संभव हो पाता है? पानी क्यों लेकर? पानी को लेकर बहुत सारे समस्या चल रही है। इसके लिए हमने सरपंच साहब को, पिछले सरपंच साहब को, MLA साहब को भी बोल दिया, लेटर के माध्यम से अवगत करा दिया, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम पड़ोसी से लाइन डाल करके, पाइप डाल करके उनसे हम टंकी ड्रम रखा है, उसमें पानी स्टोर करते हैं और फिर बच्चों के लिए सप्लाई करवाते हैं। सर जैसे ये बरसातों का मौसम है और बरसात आ जाती है, 8 क्लास है, यहाँ पे कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है? वर्तमान में इसमें 88 का नामांकन है और एक इसमें रूम है और उसी में स्टोर है, तो आप कैसे संभव करवाते हो बरसातों के टाइम पे?
उसमें 3-4 क्लास उसमें बैठा देते हैं, 1-2-3 क्लासों को, बाकी थोड़ा सा प्रांगण है उसमें कमांड करके 6-7 को बैठा देते हैं, 8 को अलग पढ़ाते हैं, 5वीं क्लास को और 4थी क्लास को एक करके पढ़ाते हैं। इस तरह से प्रांगण में जैसे आपने देखा है अभी, इस तरह से हम व्यवस्थाएं करते हैं। शासन प्रशासन द्वारा जैसे आपने सूचित किया क्या आश्वासन मिलता है? हमने छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक सबको अवगत करा दिया है। सरपंच साहब को भी अवगत कराया, एमएलए साहब को, पूर्व एमएलए साहब थे अमर सिंह जी, उनको भी अवगत करा दिया। वर्तमान एमएलए साहब डॉक्टर रितु अनावत जी, उनको भी हमने 4 कमरों के लिए लेटर के माध्यम से अवगत करा दिया है। उन्होंने बोला है कि मैंने आपके लेटर के माध्यम से ऊपर समसा के लिए भेज दिया है, जिला परिषद के लिए भेज दिया है, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। जैसे अभी यहाँ पे जो एक बड़ा हादसा हुआ है झालावाड़ में, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये व्यवस्थाएं बिल्कुल यहाँ पर नाकाम दिख रही हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी कुछ आक्रोश होगा, उसको लेकर आपके पास कोई आया है यहाँ पर? देखो, झालावाड़ की घटना को लेकर के सभी राजस्थानवासी लोग हैं, अभिभावक हैं, वो बहुत ही चिंतित हैं। हम उन बच्चों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसको लेकर के कल लोग भी आए थे, उन्होंने न्यूज़ के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से उन्होंने देखा, तो वो भी विद्यालय में आए, उन्होंने बताया कि गुरुजी इस तरह से क्या व्यवस्था चल रही है, आपने किसी को लिख करके नहीं दिया, क्या आप बताते नहीं हैं, तो हम क्या करें? उनकी आप भी कुछ प्रयास करो, ऐसे उनसे बोल दिया हमने। और जैसी व्यवस्था हमसे बन रही है, जैसी जिन संसाधनों में हम अपनी पढ़ाई है, जितना हमसे बन पा रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो खबर शेखावाट की न्यूज़ जो यहाँ पर जो कवरेज करने के लिए आई, आपने व्यवस्था देखी और शायद यहाँ पर मेरे को लगता है कि कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है विद्यालय का। क्या नाम है बाबूजी आपका? राजवीर है मेरा सर। राजवीर जी, क्या व्यवस्था है विद्यालय की? व्यवस्था सब कुछ नहीं है, कमरा जर्जर हुए पड़े, एक कमरा है, इसमें बालक बैठा रहे हैं, स्टाफ बैठे जी। आपने कभी शासन प्रशासन को अवगत कराया? अवगत कराया सर जी। क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन कछु ना है साहब, इनको अवगत कितने करा लिया हमने, वीडियो साहब कह ली, इनको कह रही, एमएलए लिखते कह रही। अब जैसे कि ये झालावाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ है, जो छत गिरने से कई बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जो आपके बच्चे हैं खुले आसमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना? हम तो साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी कैसे तरीका से यहाँ में कमरा बन जाए और हमारे बच्चा ने छत के नीचे पढ़ लें, बस ये कहना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनमें बहका माहौल है अपने बच्चों को लेकर, जो खुले आसमान में जो यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण की जा रही है और कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। आप देख सकते हो इन तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार का माहौल है। और मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा जरा ये तस्वीरें दिखाएं, जो यहाँ पर रूम में जो क्लासें चल रही है, किस प्रकार की क्लासें चल रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 क्लासें चल रही है। बेटा कौन सी क्लास है ये? कौन सी क्लास है ये? यहाँ पर